हाय फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे अपना नया टॉपिक और थोड़ा सा टाइम लग गया तो उसके लिए सॉरी। और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? होम रूल लीग के बारे में। किसके बारे में? होम रूल लीग। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का जो कंक्लूजन है ना, वो हम बाई स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। तो आप जिन्होंने भी आज तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो अपनी पूरी वीडियोज 1857 से लेके अब तक की पूरी वीडियोज है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब अपन कहाँ चले गए? होम रूल लीग के ऊपर। मतलब भारत के अंदर आ चुके हैं 1914 1913 का पीरियड चल रहा है, वो वाला पीरियड हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने अभी दिल्ली दरबार देखा था जो कि 1911 में लगा था। अब अपन किसके ऊपर आ गए? होम रूल लीग के ऊपर। ठीक है, तो चलो बात करते हैं थोड़ा सा कि होम रूल लीग का कंसेप्ट कहाँ से आया। एक बात और, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि भाई साहब देख लो, एक हिस्ट्री की क्लास है ना, हिस्ट्री की क्लास, इसमें नींद बड़ी आती है। एक वो कंसेप्ट सा बन रहा हुआ है कि हिस्ट्री आई और नींद आने लग जाएगी, लेकिन गारंटी है पूरी क्लास में नींद नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। बस इधर देखते रहना आप लोग। तो होम रूल लीग ये क्या है ना कि इसका एक कंसेप्ट है पूरा का पूरा। आया कहाँ से होम रूल लीग, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बात बताओ यार, होम रूल लीग मतलब सोते सोते तो ऐसे सपना तो आया नहीं कि मतलब होम रूल लीग बनानी है हमें और चलो कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब कहीं ना कहीं से इसका कंसेप्ट बिल्डअप हुआ है, और वो कंसेप्ट बिल्डअप कहाँ से हुआ है वो देखते हैं। देखो भाई, होम रूल लीग का जो कंसेप्ट है ये आयरलैंड से आया है। कहाँ से आया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड से आया कैसे वो भी बताएंगे हम आपको। तो भाई आयरलैंड से कौन सा कंसेप्ट आया? होम रूल लीग। और कब? 1860 के अंदर। 1860 के अंदर आयरलैंड से होम रूल लीग आया। लेकिन क्या हुआ, वहां पर भी भाई खूब मेहनत की गई इसके ऊपर, होम रूल लीग के ऊपर मेहनत की गई। और फिर सोचा कि भाई कैसे ना कैसे करके हम अपने, वो क्या चाहते थे, मतलब उनके ऊपर भी ब्रिटिश क्या कर रहे थे, मतलब राज कर रहे थे या रूल कर रहे थे मान लीजिए। ठीक है, और रूल कर रहे थे तो वो भी क्या करना चाहते थे? ब्रिटिश से अपना रूल, ब्रिटिश से मतलब अपने आप को आजाद करवाना चाहते थे, फ्री करवाना चाहते थे। कौन? आयरिश पीपुल। और वहां पर जो ये होम रूल लीग मूवमेंट है ना, ये काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ भाई। 1896 में तो काफी हद तक उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट जैसी चीजें मिल चुकी थी। ठीक है, अब ऐसी चीजें मिल रही थी तो उसी से प्रेरणा लेकर, उसी से इंस्पायर होकर हमने क्या स्टार्ट किया? होम रूल लीग। अब उन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम किसने किया? हमारे देश के लोगों को कैसे पता चला कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? होम रूल लीग हो रहा है। कहाँ? आयरिश के अंदर या फिर आयरलैंड के अंदर। वहां पर कैसे पता चला भाई? चलो तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो देखो भाई, होम रूल लीग मूवमेंट था ना, उसका मेन जो मकसद था ना वो था सेल्फ गवर्नमेंट। कि भाई हमें क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, खुद की सरकार होनी चाहिए। यार बहुत दिन हो गए इस अंग्रेजों के झेलते हुए, अब नहीं झेलेंगे अंग्रेजों को। ठीक है, और इसका कनेक्शन का काम किसने किया है इसके अंदर? एनी डिसेंट। इसका नाम बहुत ही शानदार तरीके से सुनोगे तुम्हें। पहला बता दूं कि ये पहली कांग्रेसी महिला लीडर थी। आपको एक नाम सुनने को मिलेगा, सरोजनी नायडू, वो भी हम बताएंगे। वो भारतीय पहली महिला थी जो कि कांग्रेस को ज्वाइन किया था और वहां की कांग्रेस की प्रेसिडेंसी संभाली थी। बट अगर बोला जाए कि पहली कांग्रेसी महिला जिन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली थी वो कौन थी? एनी बिसेंट। ठीक है, और ये एक आयरिश वुमेन थी। कैसी वुमेन थी? आयरिश वुमेन। और 1893 के अंदर ये भारत आई थी। अब दिक्कत ये हो गई, क्या ये भारत किसके लिए आई थी? होम रूल लीग के लिए। क्या ये बात सच है? नहीं भाई, बिल्कुल सच नहीं है। ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले। अब देख लो आप। ठीक है, तो इतना ही बड़ा झूठ क्या है कि एनी बिसेंट क्या करने आई थी? होम रूल लीग मूवमेंट चलाने आई थी? नहीं, उसका काम था उसने क्या किया? उसने सुना था यार इंडिया के बारे में कि इंडिया की जो कल्चर है ना वो बहुत ही ज्यादा रिच है। तो वो आई थी यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या होती है? मतलब हर एक चीज को देखना कितने अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे अपन। मतलब आगे बढ़ने की कोई जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो आगे कैसे जाना है अपने को वो चीज देखते हुए देखना। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब थियो और सोपिकल दो वर्ड है इसके अंदर।
जो थियो होता है ना उसका मतलब होता है गॉड, और जो सोपिकल होता है ना, थियोसोपिकल जो दिख रहा है तुम्हें, इसका मतलब होता है विजडम, मतलब भगवान के बारे में जानकारी लेना यार। मतलब तुमने देखा होगा महिलाओं को ज्यादा ही थोड़ा इंटरेस्ट होता है इन चीजों के अंदर, ठीक है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने कौन आई थी, अपनी एनी बिसेंट, पढ़ी लिखी महिला थी भाई। तो इसने थोड़ा सा जो भारत की पॉलिटिक्स थी उनके बारे में भी जाना, थोड़ा लोगों को समझा कि यार लोग कितने मतलब उत्पीड़न या फिर क्या बोल सकते हैं उनको, कि मतलब बहुत परेशान है यहाँ पर ब्रिटिश से, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे को इनके बारे में। तो किसने किया, ये किसने सोचा, एनी बिसेंट ने। और आपको बता दूं धीरे धीरे इनकी जो इंटरेस्ट है ना वो किसके अंदर चला गया, पॉलिटिक्स के अंदर चला गया। और 1914 के अंदर आखिरकार इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर ही लिया। तो आपको बता दिया मैंने पहले ही कि भारतीय मतलब कि कांग्रेस को जो पहली महिला मिली थी, तो कांग्रेस जो पार्टी थी उसके अंदर प्रेसिडेंसी करने वाली पहली महिला थी, वो थी कौन, अपनी एनी बिसेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन क्या है कंसेप्ट बिल्ड करेंगे कि होम रूल मूवमेंट आखिरकार है क्या, ठीक है, और कैसे आगे मतलब एक्सपेंड हुआ अपने इंडिया के अंदर। इधर क्या हुआ भाई, ये अपनी एनी बिसेंट खड़ी थी, मतलब खड़ी तो क्या थी, वहां पर बातें कर रही थी कांग्रेस के अंदर। इसने बोला कि यार देखो तुम्हारी और हमारी जो समस्या है ना वो समान है, मतलब आयरलैंड और इंडिया की जो समस्या है ना वो समान है। बोल कैसे, बोल यहाँ पर भी अंग्रेज शासन कर रहे हैं, वहां पर भी अंग्रेज शासन कर रहे हैं, वो भी हमें नहीं जीने दे रहे और यहाँ भी नहीं जीने दे रहे, तो तुम ना क्यों जो वहां पर रास्ता अपनाया जा रहा है वहां वो रास्ता इंडिया के अंदर भी अपनाया जाए। और वो रास्ता क्या था, होम रूल लीग। भाई होम रूल लीग मूवमेंट अपनाया जाए। अब भाई इंडिया के लोगों ने सोचा यार देख तुम्हारा जो सिस्टम है ना वो अलग है, हमारा जो सिस्टम है ना वो अलग है, मतलब कम ही पसंद आई बात लोगों को, इंडिया के लोगों को ये बात कम ही पसंद आई। बट यहां भी एक ट्विस्ट है, यहां उन्होंने कहा एनी बिसेंट से देखा नहीं जा रहा था, जो लोग सह रहे थे ना ये देखा नहीं जा रहा था। उसने कहा देखो भाई मैं 16 सितंबर तक क्या करूंगी, मतलब 16 सितंबर 1915 में इन्होंने कहा, जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी उसके बाद, तो इन्होंने कहा मैं 16 सितंबर 1916 तक क्या करूंगी, वेट करूंगी। अगर इतने दिन में तुम कुछ कर सकते हो ना तो कर लो, वरना उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, सीधे जो मेरा होम रूल लीग मूवमेंट है वो स्टार्ट कर दूंगी। एक इंसान था जिसका नाम खूब सुना होगा तुम लोगों ने, मतलब वो आज भी है हमारे सबके बीच। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। इस आदमी का नाम तो खूब सुना होगा यार तुमने, ठीक है। इनको क्या कर दिया था, जेल में बंद कर रखा था भाई अंग्रेजों ने, क्योंकि जीने नहीं देते थे अंग्रेजों को, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हाल था। 1914 के अंदर बाल गंगाधर तिलक को क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। ये मैडम भी कब आई थी, एनी बिसेंट, ये भी 1914 के समथिंग काम चल रहा था इनका भी। इन्होंने जो आइडिया दिया वो 1915 में दिया। जैसे ही इन्होंने आइडिया दिया बाल गंगाधर तिलक को लगा यार बात तो सही कह रही है, बंदे में दम तो है, बात में दम है। तो उन्होंने क्या कहा, होम रूल लीग इज ए नाइस आइडिया, दैट्स नॉट मतलब बैड आइडिया नहीं है ये भाई, तो ये तो अच्छा आइडिया है, कुछ ना कुछ सोचते हैं इसके बारे में। तो होम रूल लीग इज ए नाइस आइडिया किसने कहा, ये बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक बोले अपन क्यों टाइम को यार वेस्ट करें, अब तुम तो बोल दिया कि 1916 के सितंबर तक करेंगे, हम तो आज से ही लग जाते हैं भाई। तो 1914 में जैसे ही ये छूटे तो 1915 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया होम रूल लीग मूवमेंट। और अपने आधार पर, अपने बेसिस पर कौन किसने स्टार्ट किया, तो पहले जो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो किसके द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। आइडिया किसका था, एनी बिसेंट का। तो कनेक्शन समझ रहे हो आयरिश से इंडिया के अंदर होम रूल लीग मूवमेंट का, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब अपन चलते हैं कहां पर, एनी बिसेंट। और अब एनी बिसेंट ने भी सोचा भाई जैसे ही 1916 सितंबर चला गया, लेकिन कांग्रेस तो वही बस अपने भजन से कर रही थी तब तक भी, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब कोई फायदा नहीं है, वहां पर बाल गंगाधर तिलक ने चला दिया तो हम भी स्टार्ट करते हैं अपना वाला, ठीक है। तो एनी बिसेंट ने भी क्या किया, अपना होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब दोनों जगह पे होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हो गए, इधर एनी बिसेंट थी और इधर कौन था, मतलब बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। इन्होंने
एनी बिसेंट अब स्टार्ट कर दिया तो भाई दोनों की, अब तुम सोच रहे हो क्या सर ये दोनों एक दूसरे मर्ज करके एक बड़ा मूवमेंट नहीं बना सकते थे, तो वो भी अपन कहाँ देखेंगे, अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि इन दोनों ने मर्ज क्यों नहीं किया, अपने मूवमेंट को मर्ज क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर मर्ज करते तो एक बड़े लेवल पे फैलता, और बड़े लेवल पे फैलता तो अंग्रेजों के लिए और मुश्किलें बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तो वो देखते हैं अपन। तो बाल गंगाधर तिलक भाई, देखो बाल गंगाधर तिलक थे ना, इन्होंने जो अपना होम रूल मूवमेंट चलाया ना, तो एक बार थोड़ा सा वैसे वैसे मैं एक बार बना के देख रहा हूँ भाई, थोड़ा ऐसा मत बनाना, ठीक है, वैसे बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, ये ऐसा कुछ मान लो यार, ये भारत का क्या है, नक्शा है। तो यहां पर देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, यहां पर क्या किया बाल गंगाधर तिलक ने, क्या किया, अपनी 6 कितनी याद रखना 6 ब्रांचें खोली इसी एरिया के अंदर, 6 ब्रांचेस खोली। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भाई साहब 6 ब्रांच खोली और कहा कि इनके अलावा कोई ब्रांच नहीं होगी, मैं केवल 6 ब्रांच खोलूंगा। कौन, बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि मेरे को इनको मेंटेन करना है ना, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एक बात बताओ, आप एक तो आपके सामने एक बच्चा पढ़ रहा है और एक आपके सामने पूरी क्लास पढ़ रही है, तो आप किसको मेंटेन ज्यादा कर पाओगे, किसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा, सिंगल बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो अकेला है। सेम यही जो रणनीति थी वो कौन अपना रहे थे, अपने तिलक भाई साहब। तिलक बोले मैं सिर्फ 6 ब्रांचेस खोलूंगा, ठीक है, और इन्हीं को देखूंगा। तो अब दोनों में क्लैश ना हो, इसके लिए क्या किया, एनी बिसेंट ने कहा ठीक है आपने जो किया है ना, वो हम बिल्कुल उसको छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल उसके साथ क्या नहीं करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे। जो बचा हुआ एरिया है ना, ये मेरा एरिया है। और इसमें किसने चला दिया, जो होम रूल मूवमेंट है वो किसने चला दिया, एनी बिसेंट ने। तो एनी बिसेंट और अब 2 खतरनाक रिवोल्ट या फिर कह सकते हैं मूवमेंट कहां पर आ चुके थे, मतलब ग्राउंड लेवल पे आ चुके थे, जिनका नाम था, पहले का एनी बिसेंट होम रूल लीग मूवमेंट और दूसरा था जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग मूवमेंट। अब बात समझ में ये नहीं आ रही कि दोनों की डिमांड क्या क्या थी, ठीक है। तो एनी बिसेंट की तो सीधी सी डिमांड थी भाई लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, बस ये, ठीक है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक थोड़े से हाई मिजाज के इंसान थे, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट के रूप में जाने जाते थे। कौन, अपने बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने क्या कहा, पहली इनकी डिमांड थी लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट, कि भाई जितने भी स्टेट बनाओगे ना वो भाषाई आधार पर होने चाहिए। मतलब मराठियों का अलग बनाओ, नॉर्थ इंडियंस जो है उनका अलग बना दो, पंजाबी हरियाणा वाले हैं उनके पंजाबी का अलग बना दो, यहाँ पर जो बीच में मिडल में पड़ता है उसका हिंदी बोलने वालों को अलग बना दो, साउथ इंडिया वालों को अलग बना दो। वो क्या चाहते थे कि लिंग्विस्टिक बेस पे भारत का क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए, ठीक है। सही भी था उनके अकॉर्डिंग उस टाइम पे। फिर उसके बाद था एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज। सेकंड थिंग थी कि भाई वो चाहते थे कि भारत के लोग अपनी भाषा में पढ़े, मातृभाषा में पढ़े, मतलब कि हिंदी में पढ़े भारत के लोग। ऐसा नहीं कि भाई जैसे फ्रेंच वाले तो फ्रांस वाले फ्रेंच में पढ़ते हैं, जापान वाले जापानीज में पढ़ते हैं, चाइना वाले चाइनीज में पढ़ते हैं, तो भाई भारत वालों को क्यों नहीं मतलब पढ़ाया जा रहा है हिंदी के अंदर। तो क्या चाहते थे ये कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उनको जो एजुकेशन मिले वो एजुकेशन किस भाषा में मिलनी चाहिए, हिंदी भाषा, या फिर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये किसकी डिमांड थी, तिलक की, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। लेकिन जैसे ये काम किया ना तिलक ने, अंग्रेज सोचे भाई ये तो भाई अभी इसको जेल में बंद किया था, ये वापस अपने पैर फैलाने लग गया। तो अंग्रेजों ने कहा एक शोकेस नोटिस बोलते हैं वो भेजा इसके पास कि भाई तू अपनी हद पार कर रहा है, ठीक है, और तू ये जो कर रहा है ना इससे वापस जेल में जाएगा। उसको भाई शोकेस नोटिस भेजा और वापस जेल के अंदर लेके गए। लेकिन इस बार उन्होंने जब केस लड़ा, उनका केस लड़ा मोहम्मद अली जिन्ना, नाम तो सुना ही होगा भाई साहब का, खतरनाक इंसान थे यार अपने लेवल के, ठीक है। एक खतरनाक वकील थे और बहुत ही अच्छी इनकी सोच भी बहुत अच्छी थी। बाद में जाके ये थोड़े से मतलब हिंदू और मुस्लिम के अंदर ज्यादा वो करने लग गए थे डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन पहले जो इनकी सोच थी वो बहुत अच्छी थी, बाद में भी सोच अच्छी थी। बस कुछ एक बातें होती हैं जो
मजबूर कर देती है इंसान को, वही बात थी। ठीक है, तो जुलाई 1916 के अंदर इन्हें क्या मिला, 100 केस नोटिस मिला और फिर इनका केस किसने लड़ा, जिन्ना ने, और ये केस जीत गए। इस बार बाल गंगाधर क्या कर गए थे, केस जीत गए थे। बात करते हैं आप किसकी, यहां पर आ जाओ एनी बिसेंट की। ठीक है, अब इनका तो काम साफ हो चुका था। ठीक है, अब आगे कौन, एनी बिसेंट। एनी बिसेंट ने पूरे इंडिया के अंदर क्या कर रखी थी, होम रूल लीग मूवमेंट चला रखी थी। यहां पर क्या था, पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने 200 ब्रांच खोली, कितनी, 200, और उन्होंने कितनी खोली थी, 6 ब्रांच। 200 ब्रांच खोली किसने, एनी बिसेंट ने। और आपको बता दूं कि इस जो एनी बिसेंट का होम रूल लीग मूवमेंट था, इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू, अट्रैक्शन देखो भाई साहब, किधर की तरफ अट्रैक्शन है, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भी क्या किया, इनके होम रूल लीग मूवमेंट को क्या किया, ज्वाइन किया। ठीक है, फिर उसके बाद 1916 के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, याद सुना होगा ना कि 1907 के अंदर इनका डिवीजन हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। सेम अब 1916 के अंदर क्या हो रहा है, पैचअप हो रहा है भाई, वापस से प्यार हो गया। जो ब्रेकअप हुआ था वो अब किस में बदल गया, पैचअप के अंदर बदल गया। ठीक है, किसका किसका ब्रेकअप हुआ था पहले 1907 के अंदर, जैसा भी हमने देखा है, किसका, कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। ठीक है, और इस बार पैचअप किसका हो रहा है, उन्हीं दोनों का क्या हो रहा है, वापस पैचअप। 9 साल बाद याद आई है भाई, 1916 के अंदर वापस कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हुआ, पैचअप हो गया। अगस्त डिक्लेरेशन, अब क्या हुआ, ये सब काम तो हो रहा था। अब जैसे ये सारा काम चल रहा था, तो कांग्रेस का जो सेशन था, जो 1916 का लखनऊ सेशन था, उसके अंदर याद रखना भाई, कांग्रेस का 1916 या 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट था। तो इस समझौते के अंदर दोनों, एक तो पहली बात तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग साथ साथ आ गए थे, पैचअप हो गया था उनका। सेकंड थिंग, दोनों को कहा गया, एनी बिसेंट को भी कहा गया और इनको भी कहा गया कि भाई दिखाओ तुमने होम रूल लीग मूवमेंट में किया क्या है। कांग्रेस ने बोला चलो दिखाओ, तो भाई बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यहां से ट्रेन चलवाई और बोले जिसको भी बैठना ना, जो भी मेरी साइड में है ना, इस ट्रेन में बैठ के और आ जाओ लखनऊ के अंदर, अपना क्या चल रहा है, एक कमेटी बैठेगी। ठीक है, पैक्ट था वो लखनऊ का। तो यहाँ पर बैठ के गए, यहाँ पर एनी बिसेंट ने सबके घर पे नोटिस पहुंचा दिया कि भाई सबको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंच के क्या करना है, मतलब लखनऊ के इस पैक्ट को ज्वाइन करना है। तो बहुत सारे इकट्ठा लोग, हजारों की संख्याओं में लोग इकट्ठा हुए। जैसे ही ये सब देखा ना अंग्रेजों के, भाई तोते उड़ गए। क्या उड़ गए, तोते उड़ गए। अंग्रेज सोचने लगे, कपाने लगे, मतलब अंग्रेज कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, ये सब काम कहां पर हो रहा था, यहाँ पर। तो अंग्रेजों ने दोनों को उठाया, अकॉर्डिंग टू डिफेंस एक्ट। सेडिशन का इनके ऊपर क्या लगाया, चार्ज लगाया कि भाई देशद्रोह का चार्ज लगाया कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे ठीक ढंग से, जो हम कर रहे हैं ना वो काम नहीं करने दे रहे, और इन्हें क्या कर दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया। एनी बिसेंट को भी जेल के अंदर पहुंचा दिया, और किसको पहुंचा दिया, बाल गंगाधर तिलक को भी जेल के अंदर पहुंचा दिया। वो तो पहले हो चुके थे इधर। ठीक है, तो ये क्या था, होम रूल लीग मूवमेंट। और आपको बता दूं कि जब हजारों की संख्या में आया ना, तो कांग्रेस को भी समझ में आ गया था कि भाई मतलब दम तो है बंदे के अंदर। जैसे ही इनको जेल के अंदर डाला गया, तो होम रूल लीग मूवमेंट था, इसके अंदर जो कांग्रेस के जो मॉडरेट से थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसको मदन मोहन मालवीय जिसको बोलते हैं, ये जो जितने भी मॉडर्स थे, इन्होंने भी क्या किया, होम रूल लीग मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। ये बोले हम किसी से कम नहीं है, आप हमें मॉडरेट्स बोलते ही हो, बाकी हम भी ज्वाइन कर सकते हैं होम रूल लीग मूवमेंट को। ठीक है, तो ये क्या था पूरा अपना होम रूल लीग मूवमेंट। अब क्या था कि भाई इनको छोड़ा गया, नहीं छोड़ा गया, किनको, जो अपनी एनी बिसेंट थी और बाल गंगाधर तिलक थे, इनको छोड़ा गया। बाल गंगाधर तिलक को तो इन्होंने छुड़ा लिया था, जो एनी बिसेंट थी इन्हें भी छोड़ दिया गया। क्यों, अब देखो इसके पीछे थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी चीज है कि एनी बिसेंट को कैसे छोड़ा गया। क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका केस लड़ा, नहीं भाई, मोहम्मद अली जिन्ना हर बार ये करने नहीं जाएंगे और हर बार केस नहीं जीतेंगे। तो इस बार क्या था, इस बार क्या हुआ था, अगस्त डिक्लेरेशन, नाम तो सुना होगा ना इसका, अगस्त डिक्लेरेशन 1917 के अंदर, और 1917 से लेकर 1922 तक मोंटेगू नाम के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, मोंटेगू सुना होगा ना, जेम्स मोंटेगू जो भी आता है अपना, ये 1919 का जो एक्ट पढ़ेंगे हम उसके अंदर भी देखेंगे। तो वहां पर कौन थे, मोंटेगू नाम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के
वो करता हूँ कि मैं आपकी जो सरकार है उसे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना देता हूँ। अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो, मतलब कि आप अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही ना तो आप उसको बदल सकते हो, आप उस ढांचे को तोड़ सकते हो, सरकार के ढांचे को। किसने कहा ये कहा मोंटेगू ने। अब भाई साहब, तो अब ये कैसे छुट्टी, आप मतलब एनी बिसेंट कैसे रिलीज हुई वो चीज बताइए सर हमें। उसका मतलब क्या था, एनी बिसेंट इसलिए रिलीज हुई क्योंकि जो सेडिशन का चार्ज लगा था ना वो हट चुका था। कब, जब मोंटेगू ने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम लिया। जैसे मोंटेगू ने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम लिया, इनके ऊपर से सेडिशन का चार्ज हट गया और इन्हें क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। क्या सर मूवमेंट आगे चला, मतलब 1918 में चला, 1917 में चला मूवमेंट, तो मूवमेंट तो चल रहा था देखो भाई, लेकिन वो इतना इफिशिएंट नहीं था। क्यों नहीं था इफिशिएंट, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जो अपने भाई साहब बाल गंगाधर तिलक थे ना वो तो चले गए थे फॉरेन कंट्रीज के अंदर, क्योंकि एक वैलेंटाइन कार्नोल के नाम से एक ऑथर थे, उन्होंने कोई बुक छापी थी और उस बुक के अंदर कुछ एक मतलब कहते हैं ना जो चीज पसंद नहीं थी किसको, बाल गंगाधर तिलक को, वो चीजें छाप दी गई थी, उन पे कुछ आपत्ति थी तो वो तो उनके पास उनका केस लड़ने चले गए थे। और इधर जो मॉडरेट्स थे वो आ चुके थे कांग्रेस के अंदर, और मॉडरेट्स क्या है ना कि वो पहले ही खुश हो गए थे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम सुनते ही, तो उनके सामने एनी बिसेंट की ज्यादा नहीं चल पाई, इसीलिए ये मूवमेंट वहीं पर तो क्या हो गया, सप्रेस होता चला गया और आगे नहीं बढ़ सका। तो कंप्लीट जो होम रूल लीग था जिसकी जड़ें थी मैंने पूरा कंप्लीट समझा दिया। अब अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर भाई अभी तक भी नहीं सोए ना तो कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि हिस्ट्री में लोग सो जाते हैं, अगर नींद नहीं आई तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।